एक बार राजा शुद्धोधन राज्य का भ्रमण करने के लिए अपने महल से निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो कि एक पौधा लगा रहा था। उसे देखकर राजा वहीं रुक गए और वृद्ध के पास जाकर उससे पूछने लगे, आप यह पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको इसके फल मिल पाएंगे? तो वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं महाराज, जब यह पौधा बड़ा होकर फल देगा तो मुझे इसके फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक यह बड़ा होगा और फल शुरू कर देगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को तो इसके स्वादिष्ट फलों का स्वाद मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हम अपने पूर्वजों के लगाए फलों का आनंद ले रहे हैं और इसके बदले हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। ठीक वैसे ही मेरे द्वारा लगाया गया यह छोटा सा पौधा बड़ा होकर जब तक फल देता रहेगा, इससे मेरा नाम भी चलता रहेगा। यानी कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। वैसे भी कहते हैं, न मानव न कुछ लेकर आता है और न ही कुछ साथ ले जाता है। अगर इस दुनिया में कुछ बाकी रह जाता है तो वह है सिर्फ अच्छे कर्म। इसलिए मैं स्नेह के साथ इस पौधे को लगा रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे इससे याद करें। उस वृद्ध व्यक्ति के इतने ऊंचे विचार सुनकर राजा शुद्धोधन काफी प्रसन्न हुए और बोले, बाबा, आपकी यह बात हम सभी के लिए भी संदेश है। अब हम आपकी तरह ही करेंगे। फिर राजा शुद्धोधन उस वृद्ध को धन्यवाद देकर चले गए। किसान जो भगवान को बहुत मानता था, एक बार वह किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत के बाद वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी तेज धूप और कभी आंधी, मतलब किसी न किसी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन की बात है, किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो छोटी छोटी बातों का भी नहीं पता है। आपको तो यह भी नहीं पता है कि खेती बाड़ी कैसे होती है। अगर आपको पता होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो फिर कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि इससे कितना नुकसान होता है हम किसानों का। यदि आप मेरे हाथ में ऐसी शक्ति दे दे कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान किसान के इन तीखे वाक्य को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, सब तुम्हारी इच्छा से होगा। किसान वरदान पाकर बहुत खुश हो गया। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। अब जब किसान को लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों पर धूप कर देता, जब पानी बरसना चाहता तो पानी बरसा देता। आंधी, तूफान, बाढ़ आदि कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल को देखकर किसान मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि ऐसे किया जाता है शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर तो उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन और गुजरे, अब फसल कटने को तैयार थी। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को जैसे ही काटने लगा तो उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई, तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली में गेहूं का एक दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब किसान बहुत दुखी हो गया। अब किसान ने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया?
तुमने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? भगवान प्रकट हुए और बोले, पुत्र ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने तो उन्हें आंधियों से जूझने ही नहीं दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने अपने खेतों को एक भी चुनौती का सामना तो करने नहीं दिया न, इसीलिए तुम्हारी सारी फसल अंदर से खोखली रह गई। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और तेज धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी ऊर्जा पूर्ति को तूने अपने खेतों को करने नहीं दिया। तेरे खेतों में बालियां सिर्फ इसीलिए नहीं फूटी क्योंकि तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होना था। याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं होता है जब तक वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से होकर नहीं गुजरता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी इन गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका डटकर सामना करना और विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक मेरे दोस्त पत्थर भी भगवान नहीं होता। भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी, सेठ कुछ दो ना। सेठ, तुम कौन हो? भिखारी, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी कुछ समझ नहीं पाया और सेठ से कहने लगा कि सेठ मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसके बदले मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कही बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसीलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास काफी सुंदर फूल लगे हुए हैं। उसे आइडिया आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाएं। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफी इजाफा होने लगा। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को वो बहुत पसंद आए, जिससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कही बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लग गए थे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। काफी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद 2 व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा,
नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कब मिले हैं? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूंगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया, ये सच में काम करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे यह एहसास नहीं करवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ। भारतीय मुनीषियों ने इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अब बस समझ की बात है, इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा वो भिखारी ही बना रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया वह व्यापारी बन गया। एक भक्त कई वर्षों से भगवान की नित्य प्रार्थना कर रहा था। एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना से खुश हो गए और उसे दर्शन दिए। वह भक्त से बोले, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो भी चाहे वरदान मांग लो, पर एक शर्त है कि तू जो मांगेगा उससे ठीक दूना पड़ोसी को मिलेगा। अब भक्त सोच में पड़ गया। उसका वर मांगने का उत्साह ही फीका पड़ गया। वह तो सोच रहा था कि वर लेकर पड़ोसियों को पीछे कर दूंगा। यहाँ भगवान ने सारी बात की खराब कर दी। यदि 4 मंजिला भवन अपने लिए मांगू तो पड़ोसियों का 8 गुना हो जाएगा। इससे क्या फायदा? अगर मैं 10 लाख मांगू तो पड़ोसियों को 20 लाख मिल जाएगा। प्रार्थना ही व्यर्थ हो जाएगी। इसी उधेड़बुन में आकर उसने भगवान से अपनी एक आंख फूटने का वरदान मांग लिया। अपनी स्वार्थी प्रार्थना के हिसाब से उसने पड़ोसियों को लाभ पहुंचाने की भगवान की शर्त विफल कर दी, पर उसने परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। वह काना हो गया और उसके पड़ोसी अंधे। अब वह जहां भी जाता लोग उसे काना कहते और चढ़ाते, पर उसके अंधे पड़ोसियों पर सबको दया आती और वह उन्हें कुछ ना कुछ दे देते। इस तरह उसने अपने लिए कुछ अच्छा करने के बजाय स्वार्थ में आकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहा और उसी गड्ढे में खुद गिर गया। वह व्यक्ति पेशे से ज्योतिषी था। यही कारण था कि गीली रेत पर बने हुए चरण चिन्हों को देखकर वह पहचान गया कि यह रेखाएं किसी सम्राट की ही हो सकती हैं। यही नहीं, कुछ पैसे की कमाई की लालसा से वह लोगों को इस बारे में बताने भी लगा। लेकिन यह सोचकर उसके दिमाग में सवाल कौन था कि भला सम्राट इस भरी दोपहरी में नदी के पास क्या करने आएंगे। इसी उधेड़बुन में डूबे ज्योतिषी महोदय चरण चिन्हों का पीछा करते हुए एक झोपड़ी के पास पहुँचे, जहां आकर चरण चिन्ह समाप्त हो गए थे। काफी डरते डरते ज्योतिषी महोदय झोपड़ी के अंदर गए तो वह आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि वहां कोई सम्राट नहीं बल्कि एक फकीर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने ध्यान से देखा, फकीर के शरीर पर नाम मात्र के ही कपड़े थे, लेकिन वह ध्यान में काफी तल्लीन थे। पर ज्योतिषी अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया और उसने बोला, हे फकीर, मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार यह चरण चिन्ह किसी सम्राट के ही प्रतीत होते हैं, लेकिन आप तो फकीर है। क्या मेरा ज्ञान झूठा है या किसी भ्रम में मेरा सामना हो रहा है? मुझे दिशा दीजिए। ज्योतिषी की बात सुनकर फकीर हंसा व बोला, तेरा ज्ञान केवल सोए हुए लोगों पर ही सच हो सकता है।
लेकिन मैं जागृत अवस्था में बंधन मुक्त हूँ। जब तक बंधा था तेरा ज्योतिष ज्ञान तभी तक कारगर था। अब मैं सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरा कोई भाग्य नहीं है, इसलिए तेरा ज्ञान भी मेरे ऊपर निरर्थक है। वह ज्योतिषी ठगासा फकीर को देखता रहा। एक राजा वन भ्रमण को गया। रास्ता भटककर भूख प्यास से व्याकुल हुआ वह एक लकड़हारे के झोंपड़े पर पहुंचा। लकड़हारे ने अपने आतिथ्य से उसे तृप्त किया। चलते समय राजा ने उसे बताया, मैं इस देश का राजा हूँ। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर मैं तुम्हें चंदन का एक वन देता हूँ। चंदन के पेड़ों की महत्ता से अनजान उस लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी का कोयला बना कर बेचना शुरू कर दिया और जैसे तैसे गुजर बसर करने लगा। धीरे धीरे सब पेड़ कट गए और अंत में केवल गिनती के पेड़ बचे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, अतः वह लकड़ी का कोयला न बना सका और उसने लकड़ी ही बेचने का निश्चय किया। बाजार में जब वह चंदन की लकड़ी लेकर पहुंचा तो उसकी सुगंध से प्रभावित होकर कई लोगों ने भारी मूल्य देकर वह लकड़ी खरीदी। आश्चर्यचकित लकड़हारे ने अब इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन की लकड़ी है, बहुत मूल्यवान होती है। अब तो वह लकड़हारा अपनी नासमझी पर बहुत पछताया। उसे पछताते देखकर एक समझदार आदमी उसके पास आया और यह कहकर उसे धीरज बंधाया, पछताओ मत भाई, तुम अकेले नासमझ नहीं हो, सारी दुनिया ही ऐसी नासमझी दिखाती है। परमात्मा रूपी राजा ने हमें दुर्लभ मानवतन रूपी चंदन का वन दिया, लेकिन हम चंदन वन के पेड़ों की भांति अपनी एक एक सांस को काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग में जलाकर कोयला करते रहते हैं और उसे कौड़ी के मोल गंवाते रहते हैं। इसलिए अब जो थोड़े बहुत पेड़ बचे हैं उन्हीं का सदुपयोग कर लो। प्रसिद्ध संत महात्मा रूपकला जी के बचपन की बात है। वे उस समय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे अपने 2-3 मित्रों के साथ नदी स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन वे अपने 2 मित्रों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे कि अचानक सरिता का वेग बढ़ाया, लहरें उठने लगीं और उनके साथी नंदकुमार बाबू मध्य धारा की ओर बढ़ चले। प्रभो, आपने यह क्या किया? मैं घर जाकर नंदकुमार के माता पिता को क्या उत्तर दूंगा? क्या आप चाहते हैं कि मेरा अपयश हो? वे श्री सीताराम का स्मरण करने लगे, जोर जोर से भगवान का परम मधुर नाम लेने लगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सच्चे भाव और निष्कपट व्यवहार से वे दयामय बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर भगवान सहाय गिड़गिड़ाए और उधर जल का वेग शांत होने लगा। देखते ही देखते किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से नंदकुमार बाबू को लहरों ने किनारे पर फेंक दिया। वे अचेत थे। रूपकला जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करने लगे। उनके सच्चे भाव ने नंदकुमार बाबू को नया जीवन प्रदान किया। एक बार एक सेठ जी थे, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और अपनी कार लेकर पास ही के एक मंदिर में चले गए। कुछ देर भगवान के पास बैठे तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अब जैसे ही वहां से जाने लगे, तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेठ जी ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आकर तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो अस्पताल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।
अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमाकर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता और भगवान के पास आता हूँ, और एक ये है जो अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आया है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए, और उस व्यक्ति के चेहरे में रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर कुछ और भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी को बोला कि मुझे इस पते की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास उसका पता है। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहाँ से चले गए और चैन की नींद सो गए। ये कहानी हमें सीखती है कि परेशानियों और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी है। बिना विश्वास के पूजा पाठ, भक्ति ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करते। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। राम सेतु पुल के निर्माण के वक्त जब सभी वानर सेना मिलकर राम नाम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। एक बंदर की नजर उस पर पड़ी और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल जल्दी थोड़ा ना बन जाएगी। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। श्री राम हमेशा विनम्र रहते थे, तो उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो इसलिए तुम ज्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम ही काम करने योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वो उतनी ही शक्ति से काम कर रही है और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और फिर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं। आपने गिलहरी के ऊपर 3 निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हर किसी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीजें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम नाकामयाब ही रहे। एक सच ये भी होता है कि हमने अपनी क्षमताओं के लायक बहुत काम किया होता है और हम उससे ज्यादा करने की इच्छा ही नहीं रखते। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची।
साधु तेजी से राजमहल में बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के कैसे अंदर आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, और महात्मा जी ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा जी मेरे पिताजी का। साधु तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा जो राजमहल भी है, जो कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला ही जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उसने कभी घमंड न करने की शपथ ली। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है। हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था, जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सम्रांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्ववैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर महर्षि जाजली की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनिश्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा, फिर क्या था। उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजोभ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा, मुनि, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी संभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन सा मनोरथ नहीं पूरा हुआ। ब्रह्म पद, इंद्र पद, सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनिश्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम को प्राप्ति हुई तो क्या हुई। साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। उत्कल की विनययुक्त बात सुनकर जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उत्कल से कहा, वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित व्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मृत्यु पाकर उनमें लीन हो जाओगे, जैसे हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैरभाव रखने पर भी उनके परमपद को प्राप्त हो गए हैं।
इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से भला क्या नहीं सुलभ हो सकता। भीमसेन को अपनी शक्ति का बड़ा गर्व था। एक बार वनवास काल में जब ये लोग गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तब द्रौपदी को एक सहस्रदल कमल वायुकोण से उड़ता आता दिखा। उसे उसने ले लिया और भीमसेन से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीमसेन वायुकोण की ओर चल पड़े। चलते समय भीषण गर्जना करना उनका स्वभाव ही था। उनके इस भीषण शब्द से बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां भागने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठीं। वे बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाने पर गंधमादन की चोटी पर उन्हें एक विशाल केले का वन मिला। महाबली भीम नृसिंह के समान गर्जना करते हुए उसके भीतर घुस गए। इधर इसी वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने छोटे भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्गक मार्ग में जाना भीम के लिए भयकारक होगा। यह सोचकर वे भीमसेन के रास्ते में लेट गए। अब भीमसेन उनके पास पहुंचे और भीषण सिंहनाद किया। भीमसेन की उस गर्जना से जीव जंतुओं और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। हनुमान जी ने भी अपनी आंखें खोलीं और उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, भैया, मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंदय सो रहा था, तुमने आकर क्यों जगा दिया। समझदार व्यक्ति को जीवों पर दया करनी चाहिए। यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है। आथ अब तुम मीठे कंदमूल फल खाकर यहीं से लौट जाओ। आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी ने कहा, मैं रोग से पीड़ित हूँ, तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन बोले, परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में है, किसी को लांघकर मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान जी ने कहा, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीमसेन ने अवज्ञापूर्वक बाएं हाथ से हनुमान जी को पूंछ पकड़कर बड़े जोर से खींचा, पर वे टस से मस न हुए। अब क्रोध से भरकर उन्होंने दोनों हाथों से उनकी पूंछ को खींचना आरंभ किया, पर इतने पर भी उनकी पूंछ टस से मस न हुई। जब भीम की सारी शक्ति व्यर्थ चली गई, तब उनका मुंह लज्जा से झुक गया। वे समझ गए कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है। अतएव उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और बहुत सी नीति का उपदेश करके उन्हें वहीं से लौटा दिया। वहीं उन्होंने भीमसेन को यह वरदान दिया और कहा कि महाभारत युद्ध के समय वह अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर अन लोगों की सहायता करेंगे। गुरुदेव ने श्री रामानुजाचार्य को अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उपदेश करके समझाया, वत्स, यह परम पावन मंत्र एक बार भी जिसके कान में पड़ जाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। मरने पर वह भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है। जन्म मृत्यु के बंधन में वह फिर नहीं पड़ता। यह अत्यंत गुह्य मंत्र है। इसे किसी अंधिकारी को मत सुनाना। श्री रामानुजाचार्य के मन में उसी समय द्वंद्व प्रारंभ हुआ, जब इस भगवन मंत्र को एक बार सुनने से ही घोर पापी भी पाप मुक्त होकर भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, तब संसार के ये प्राणी क्यों मृत्यु पाश में पड़े रहें। क्यों न इन्हें यह परम पावन मंत्र सुनाया जाए। लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन महापाप है, ऐसा पाप जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। हृदय में संघर्ष चलता हो तब निद्रा कैसे आती। रात्रि हो गई थी, सब लोग सो गए थे, किंतु रामानुज जाग रहे थे।
वे धीरे से उठे और कुटिया के छप्पर पर चढ़कर पूरी शक्ति से चिल्लाने लगे, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। आसपास के सभी लोग चौंककर जाग उठे। गुरुदेव ने रामानुज को छप्पर से नीचे आने को कहा। नीचे आने पर पूछा, तू यह क्या कर रहा है? रामानुज ने उत्तर दिया, भगवान, आपकी आज्ञा भंग करने का महापाप करके मैं नरक में जाऊंगा, इसका मुझे कोई दुरख नहीं है। सब प्राणी आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र का श्रवण करके भगवत धाम तो पहुंच जाएंगे। गुरुदेव के नेत्र भर आए। उन्होंने रामानुज को हृदय से लगाते हुए कहा, तू ही सच्चा शिष्य है। प्राणियों के उद्धार की जिसे इतनी चिंता है, वही प्राणियों का उद्धारक बनेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भौतिक शास्त्र के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। अपने विभाग के लिए उन्हें एक योग्य वैज्ञानिक की जरूरत थी। कई लोग साक्षात्कार के लिए आए। जब साक्षात्कार खत्म हो गया, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, जिसको उन्होंने अयोग्य सिद्ध कर दिया था, कार्यालय के आसपास घूम रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? उस व्यक्ति ने विनयी भाव से कहा, आप नाराज न हो। मुझे यहाँ आने जाने के लिए जो राशि दी गई है, वह शायद गलती से कुछ अधिक दे दी गई है, इसलिए मैं उस अतिरिक्त राशि को लौटाने के लिए कार्यालय के लिपिक की तलाश कर रहा हूँ। सीवी रमन उस व्यक्ति की बात सुनकर विस्मित रह गए। फिर थोड़ा रुककर बोले, अब तुम कहीं मत जाना, मैंने तुम्हारा चयन कर लिया है। तुम चरित्रवान व्यक्ति हो। भौतिक शास्त्र के ज्ञान की कमजोरी तो मैं किसी को पढ़ाकर दूर कर दूंगा, परंतु ऐसा चरित्र मैं कैसे निर्मित कर सकूंगा? मनुष्य के विकास के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उनमें संयम का बहुत महत्व है। संयम से ही मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। संयम के कारण ही मनुष्य विकास करके उच्चतम शिखर तक पहुंचता है। फ्रांस का महान सेनानायक नेपोलियन संयम के द्वारा ही एक दिन फ्रांस का सर्वोच्च व्यक्ति बन सका था। उसके बचपन की यह घटना पठनीय है। अपने विद्यार्थी जीवन में नेपोलियन को कुछ दिन आकलोनी नामक स्थान में एक नाई के घर रहना पड़ा था। वह अपनी सुंदरता और सुकुमारता के कारण नाई की पत्नी के मन को भा गया। वह उससे हंसी मजाक करके उसका मन अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती थी, किंतु नेपोलियन उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता था। कुछ वर्षों बाद जब वह फ्रांस का सेनापति बना, तो एक बार आकलोनी जाना हुआ। वहां वह नाई की पत्नी से मिला, जो दुकान पर बैठी हुई थी। नेपोलियन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें बोनापार्ट नाम के किसी युवक का स्मरण है? नाई की पत्नी ने बेरुखी से कहा, हाँ, लेकिन उस जैसे व्यक्ति की चर्चा करना तो समय का दुरुपयोग है। न उसे गाना आता था, न नाचना, न वह किसी से मीठी बात ही कर सकता था। बस हर समय पुस्तकों में ही डूबा रहता था। ठीक कहती हो देवी। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा, अगर वह रसिकता में डूब गया होता, तो आज तुम्हारे सामने फ्रांस का प्रधान सेनापति बनकर खड़ा नहीं हो सकता था। रूसो उस समय बालक था। रविवार के दिन पाठशाला की छुट्टी में उसे अपने चाचा के यहाँ गए बिना चैन नहीं पड़ता था। उसके चाचा का एक कारखाना था। रूसो एक रविवार को अपने चचेरे भाई फेजी के साथ चाचा के कारखाने में घूम रहा था। अचानक उसने एक मशीन के पहिए पर हाथ रख दिया। उस समय फेजी का इधर ध्यान नहीं था। उसने उसी मशीन का पहिया घुमा दिया। फल यह हुआ कि रूसो की अंगुलियां पिस गईं, नाखून फट गए, रक्त का फव्वारा छूट पड़ा। वह चीख उठा। फेजी चौंका। उसने झटपट पहिए को उल्टा घुमाया।
रूसो की अंगुलियां निकली, मशीन से डरा और घबराया फेजी दौड़कर रूसो के पास आया और अत्यंत कातरतापूर्वक बोला, भैया चिल्लाओ मत, मेरे पिता सुन लेंगे तो मुझे बहुत पीटेंगे, जो होना था वह तो हो ही गया। रूसो बालक था, उसकी पीड़ा असहा थी, किंतु उसने बलपूर्वक मुख बंद कर लिया। फेजी के कंधे पर उसने मस्तक रख दिया। केवल उसके नेत्रों से आंसू की धारा चलती रही। दोनों बालक वहां से पानी के पास गए। बहुत देर धोने पर रूसो की अंगुलियों से रक्त जाना बंद हुआ। एक कपड़ा फाड़कर फेजी ने अंगुलियों पर मिट्टी की पट्टी बांध दी। भैया, तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे? फेजी अभी तक अत्यंत चिंतित था। तुम कोई चिंता मत करो, रूसो ने उसे आश्वासन दिया। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? स्वाभाविक था कि घर के लोग और दूसरे लोग भी हाथ में पट्टी बंधी देखकर रूसो से पूछते। मेरी भूल से चोट लग गई, हाथ कुचल गया, रूसो ने सबको गोलमोल उत्तर दिया। पूरे 40 वर्ष तक किसी को इस घटना का पता नहीं लगा। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुवृत्त और छोटे का वृत्त। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं के विशारद थे। घूमते आप दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन थी जन्माष्टमी, इसलिए श्री बेनी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुवृत्त चाहता था कि वृत्त भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगातार वह मंदिर में रहते हुए भी सुवृत्त और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। जूत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और नहीं सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुवृत्त की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत्त के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओहो, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तनादि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पाख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। मेरे हाथ जो आज प्रभु के सामने नहीं जुड़े, कल छुल से भी गए बीते हैं। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह दोनों को सोचते रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और विष्णुदूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने को तैयार हुए, सुवृत्त घबराया सा बोल उठा, अरे
आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूँ और वह वृत्त मेरा छोटा भाई माधवजी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में तो वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्मकम मनः शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंता में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य वैश्यालय में हो, तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य मन वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुवृत्त ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा ही नहीं होती। अन्यथा आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुवृत्त, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम्हारे गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे तुम वृत्त को दे दो, तो यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णुलोक को चल सकेगा। सुवृत्त ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः वृत्त भी हरिधाम को अपने भाई के साथ ही चला गया। व्याध ने पक्षियों को फंसाने के लिए अपना जाल बिछाया। उसके जाल में कुछ पक्षी फंसे, किंतु उन पक्षियों ने झटपट परस्पर सलाह की और जाल को लेकर उड़ने लगे। व्याध को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वह उन पक्षियों के पीछे भूमि पर दौड़ने लगा। कोई ऋषि अपने आश्रम में बैठे यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने व्याध को समीप बुलाकर पूछा, तुम व्यर्थ क्यों दौड़ रहे हो? पक्षी तो जाल लेकर आकाश में उड़ रहे हैं। व्याध बोला, भगवन, अभी इन पक्षियों में मित्रता है। वे परस्पर मेल करके एक दिशा में उड़ रहे हैं, इसी से वे मेरा जाल लिए जा रहे हैं। परंतु कुछ देर में इनमें झगड़ा हो सकता है। मैं उसी समय की प्रतीक्षा में इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। परस्पर झगड़कर जब ये गिर पड़ेंगे तब मैं इन्हें पकड़ लूंगा। व्याध की बात ठीक थी। थोड़ी देर उड़ते उड़ते जब पक्षी थकने लगे तब उनमें इस बात को लेकर विरोध हो गया कि उन्हें कहाँ ठहरना चाहिए। विरोध होते ही उनके उड़ने की दिशा और पंखों की गति समान नहीं रह गई। इसका फल यह हुआ कि वे उस जाल को संभाले नहीं रख सके। जाल के भार से लड़खड़ाकर स्वयं भी गिरने लगे और एक बार गिरना प्रारंभ होते ही जाल में उलझ गए। अब उनके पंख भी फंस चुके थे। जाल के साथ वे भूमि पर गिर पड़े। व्याध ने उन्हें सरलता पूर्वक पकड़ लिया। बड़ी मीठी लगती है चाटुकारिता, और एक बार जब चाटुकारों की मिथ्या प्रशंसा सुनने का अभ्यास हो जाता है तब उनके जाल से निकलना कठिन होता है। चाटुकार लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बड़े बड़ों को मूर्ख बनाए रहते हैं, और आश्चर्य यही है कि अच्छे लोग भी उनकी झूठी प्रशंसा को सत्य मानते रहते हैं। चरणाद्रि उन दिनों करूप देश के नाम से विख्यात था। वहां का राजा था पौंड्रक। उसके चाटुकार सभासद कहते थे, आप तो अवतार हैं, आप ही वासुदेव हैं। भूभार दूर करने के लिए आप साक्षात नारायण अवतार धारण किया है। आपकी सेवा करके हम धन्य हो गए। जो आपका दर्शन कर पाते हैं वे भी धन्य हैं। पौंड्रक इन चाटुकारों की मिथ्या प्रशंसा में ऐसा भूला कि उसने अपने को वासुदेव कहना प्रारंभ किया। वह दो कृत्रिम हाथ लगाकर चतुर्भुज बना रहने लगा और शंख, चक्र, गदा तथा कमल उन हाथों में लिए ही रहने का उसने अभ्यास कर लिया। अपने रथ की पताका पर उसने गरुड़ का चिन्ह बनवाया।
बात यहीं तक रहती तब भी कोई हानि नहीं थी, किंतु उसने तो गर्व में आकर दूत भेजा द्वारका। श्री कृष्णचंद्र के पास यह संदेश भेजा उसने, कृष्ण मैं ही वासुदेव हूँ। भूभार दूर करने के लिए मैंने ही अवतार धारण किया है। यह बहुत अनुचित बात है कि तुम भी अपने को वासुदेव कहते हो और मेरे चिन्ह धारण करते हो। तुम्हारी यह धृष्टता सहन करने योग्य नहीं है। तुम वासुदेव कहलाना बंद करो और मेरे चिन्ह छोड़कर मेरी शरण आ जाओ। यदि तुम्हें यह स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। द्वारका की राजसभा में दूत ने यह संदेश सुनाया तो यादवगण देर तक हंसते रहे पौंड्रक की मूर्खता पर। श्री कृष्णचंद्र ने दूत से कहा, जाकर कह दो पौंड्रक से कि युद्ध भूमि में मैं उस पर अपने चिन्ह छोड़ूंगा। पौंड्रक को गर्व था अपनी एक अक्षौहिणी सेना का। अकेले श्री कृष्णचंद्र रथ में बैठकर करुष पहुँचे तो वह पूरी सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया। उसके साथ उसके मित्र काशी नरेश भी अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ आए थे। पौंड्रक ने 2 कृत्रिम भुजाएं तो बना ही रखी थीं। शंखचक्रगदा पद्म के साथ नकली कौस्तुभ भी धारण किया था उसने। नट के समान उसका कृत्रिम वेश देखकर श्री कृष्णचंद्र हंस पड़े। पौंड्रक और काशीराज की 2 अक्षौहिणी सेना तो शार्ंग से छूटे बाणों, सुदर्शन चक्र की ज्वाला और कौमुद की गदा के प्रहार में 2 घंटे भी दिखाई नहीं पड़ी। वह जब समाप्त हो गई तब द्वारकाधीश ने पौंड्रक से कहा, तुमने जिन अस्त्रों के त्यागने की बात दूत से कहलाई थी उन्हें छोड़ रहा हूँ, अब संभलो। गदा के एक ही प्रहार ने पौंड्रक के रथ को चकनाचूर कर दिया। वह रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हुआ ही था कि चक्र ने उसका मस्तक उड़ा दिया। उस चाटुकारिता प्रिय मूर्ख एवं पाखंडी का साथ देने के कारण काशीराज भी युद्ध में मारे गए। पंढरपुर की कार्तिक यात्रा का मेला लगा था। अनेकों साधु संत पधारे थे। एकादशी का निर्जल उपवास करके द्वादशी के दिन पारण के लिए सभी उतावले दिख रहे थे। कोई आटा सानता, कोई रोटी बनाता तो कोई रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाता था। इसी बीच एक काला कुत्ता वहां आ पहुंचा। साधुओं की एकादशी का उस पर भी काफी असर दिख रहा था। कदाचित पहले दिन कुछ भी न मिलने से वह भूखा कुत्ता किसी के आटे में मुंह डालता, किसी की पकी रोटी छूता तो किसी की परोसी थाली में ही मुंह डालता। प्रत्येक साधु उसे दुत्कारता मारता भगाता था। कोई कहता हमारा अन्न छू गया, अब वह खाने योग्य नहीं रहा। दूसरा महात्मा कहता, अरे यह काला कुत्ता है, धर्मशास्त्रों में पढ़ा है कि इसकी छूट नहीं लगती। चारों ओर से तिरस्कृत कुत्ता नामदेव के पास आया और उनकी सेकी रोटी लेकर भागा। यह देख नामदेव पास में रखी घी की कटोरी ले उसके पीछे पीछे दौड़े और कहने लगे, भाई रूखी रोटी मत खाओ, पेट में दर्द होगा। यह घी है, मैं इसमें रोटी चुपड़ कर देता हूँ, फिर खाओ। नामदेव घी चुपड़कर अपने हाथों उसे रोटी खिलाने लगे। सभी साधु महात्मा नामदेव की करनी पर हंसने लगे और कहने लगे, नामदेव पागल हो गया है। पर नामदेव ने उनकी परवाह नहीं की। अंत में पेट भर जाने के बाद श्वान ने मनुष्यवाणी में नामदेव से कहा, नामदेव सचमुच तुम्हारी सभी प्राणियों में समान दृष्टि है। यहाँ जुटे हुए इन महात्माओं की अभी विषम दृष्टि मिटी नहीं, पर तुमने सर्वत्र समदृष्टि रखने का मेरा आदेश अपने अंतर में भर लिया। यह कहकर श्वानरूप भगवान अंतर्धान हो गए। उपस्थित सभी साधु महात्मा नामदेव का भाग्य सराहने लगे और भगवान को खिलाने का अवसर पाकर भी उसे खो देने पर पछताने लगे।